सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए आप सब लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा स्टार्ट के आप अपना क्रोशिया कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ की ये सबसे पहली वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने अपने ऊन और अपने क्रोशिया की चॉइसेस कैसे करनी है, और उसके बाद कि आप कौन सी ऊन मैंने अपने कलर सिलेक्शंस कैसे किए, और थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ तरीक़ेकार कि आपने क्रोशिया सबसे पहले क्रोशिया की चेन कैसे बनानी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही अच्छे पैटर्न की एक स्कार्फ टाइप त्रिकोण टेढ़ा त्रिकोण स्कार्फ होगा। आई थिंक दैट्स द वे टू से इट। लेकिन चलें पहले इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ डिफरेंट कलर्स की वैराइटीज़ ऑफ ऊन्स रखी हैं। ये है बेबी ऊन, सॉफ्ट ऊन। बच्चों के लिए जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसके लिए ज़्यादा सॉफ्ट ऊन मैं यूज़ करती हूँ। बच्चों के कलर्स भी यूज़ करती हूँ और डिफरेंट, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ऊन जो है वो सॉफ्ट हो। देखने में ये काफ़ी मोटी होती है, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है। और अक्सर आपकी ऊन का जो बॉल आप लेते हैं उसके ऊपर जो चिट लगी होती है उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 50 ग्राम का एक बॉल है इसका उनका। उसके साथ साथ आपके वॉश इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके साथ आपको इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आप कौन से नंबर का क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं, 3 और 4 इस पे लिखा हुआ है इस उनके लिए। मेरा हाथ काफ़ी टाइट है क्रोशिया चलाने में, तो मैं जो कुछ भी बनाती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा टाइट ही बनता है। तो इसीलिए उसमें ये होता है कि फिर आप अगर ज़्यादा बड़ा क्रोशिया ले लें तो आप अपनी जो चीज़ बना रहे हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रख सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपको इनके साथ क्रोशिया मैच करना है। जो इस पे लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर ज़रूर नहीं है। आप चाहें इस पे, अगर आपका क्रोशिया आपका हाथ बहुत ढीला है क्रोशिया में, तो हो सकता है आपको 3 की बजाय 2.5 का लेना पड़े क्रोशिया, या अगर आपका ज़्यादा टाइट है तो 4 की बजाय 4.5 का लेना पड़े। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस पे लिखा हुआ है आप उसी को अप्लाई करें। इट्स जस्ट अ गाइडलाइन। उसके बाद एक ऊन है ये देखें। इस ऊन पे इन्होंने जो हमें दिया हुआ है ये कॉटन एक्रिलिक मिक्स है। 150 ग्राम का एक बॉल है और 3.5। देखने में ये काफ़ी सिमिलर लगती है इसकी तरह, लेकिन ये बहुत ही पतली है, ये उससे पतली है। इसी तरह से एक और बाउल है यहाँ पे मेरे पास। बॉल में 100% एक्रिलिक है, 143 ग्राम्स, और इसी तरह से इस पे क्रोशिया यूज़ होगा 3.5 to 4। अब आप जैसे देख रहे हैं सब पे डिफरेंट साइजेस लिखे हुए हैं, तो इसी तरह से आपको डिफरेंट क्रोशिया की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास ऐसे तो सारे नंबर्स हैं। आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप इतना काम नहीं करते। मेरे पास तो धागे के भी क्रोशिया हैं, उसका भी मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए हम लोग स्टार्ट लेंगे एक त्रिकोण स्कार्फ से। जैसे मैंने आपको बताया अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसका सारी डिस्क्रिप्शन उसके साथ दूंगी। अभी के लिए मैं आपको जस्ट हल्का सा पीस इसका लेके, यार मैंने तो सोचा था हल्का सा पीस निकाल लूँगी, ये तो निकल ही नहीं रहा। चले, सारे निकल आए अंदर से, ये देखें। इसका अब हम स्टार्ट लेंगे। इसको छोटे पीस को ऊपर से लाके फ्रंट पे रख देते हैं, एंड देन उंगलियों के बीच में से आप लें, ग्रैब करें धागे, जो आपका लंबा धागा है
उसको आप खींच लें। ये आपका फर्स्ट लूप बन गया। इसको आप बड़ा और छोटा अपनी दोनों तरफ की तारों को खींच के कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से कर देती हूँ। अगर मैं इन दोनों एंड्स को, ये देखें ये हमारा लूप है, और अगर मैं इन दोनों एंड्स को खींचूंगी, ये जहाँ से धागा शुरू, जहाँ से हमारी ऊन शुरू हो रही है और ये उसका बाकी जो पूरा बॉल है, अगर मैं इन दोनों को खींचूंगी तो ये हमारा वापस खुल जाएगा। तो फिर से एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। हमने इसको इस तरह से घुमा के छोटे वाले को ऊपर रखा है मैंने, ठीक है, क्रॉस बनाया है फ्रंट पे, एज यू कैन सी। पीछे से फ्रंट पे लाके इसको इसके बीच में से हमने जाके अपने लंबे वाले वूल के उसको पकड़ के खींच लेना है। तो हमारी जो गांठ एक लग गई। उसके बाद आप इसी के अंदर अपना क्रोशिया ऐड करें। इसको आप खींच लें अपनी लंबी साइड को, छोटी साइड को अब हमने नीचे की तरफ निकाल देना। इसको मैंने अपना, आप चाहे उंगली पे लपेट लें चाहे ना लपेटें, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। हमने इसको लूप में डाल दिया है। उसको लूप में डालने के बाद क्रोशिया को हमने क्रोशिया को यार्न ओवर करना है, यानी क्रोशिया के ऊपर से अपना धागा गुजारना। अब उसको आप ऐसे गुजार लें या ऐसे गुजार लें, इट डजंट मैटर दैट मच। सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप उसको पकड़ के, यानी कि एक्स्ट्रा अपनी ऊन को आगे की इस पे डालें और उसको उस लूप में से निकाल लें। तो आपका एक चेन बन जाती है। इसको एक चेन कहते हैं क्रोशिया की। तो इसी तरह से आप आगे इसको बनाएं। एक और बन गई, एक और बन गई, एक और बन गई। आप उसी वे में इसको पकड़ें, बीच में से निकाल लें, पकड़ें, बीच में से निकाल लें, पकड़ें, बीच में से निकाल लें। ये इसकी होती है चेन बनाना। क्रोशिया का सारा काम जो है इसी वे में है कि आपने जस्ट ये जो आपका ऊन पे धागा है, छोटे धागे को आपने नहीं इतनी जल्दी कुछ करना। अगर इसका कभी कोई ज़रूरत हुई तो हम आपको वो जब चीज़ बना रहे होंगे उसमें जब ज़रूरत होगी हम आपको बता देंगे। अभी के लिए ज़रूरी यही है कि हमने अपनी जो भी आगे अपनी डिज़ाइनिंग को या अपनी चीज़ को आगे क्रोशिया करने के लिए, आगे बनाने के लिए हम लोगों ने इस अपने ऊन के यार्न को यूज़ करना है। जो हमारा छोटा हिस्सा है उसको हमें नहीं यूज़ करना। तो इसी तरह से आप उसको लें, अपने क्रोशिया को इसके लूप के अंदर ही रखें, क्रोशिया के ऊपर से धागा गुजारें, उसको बीच में से निकाल दें, क्रोशिया के ऊपर से धागा गुजारें, उसको बीच में से निकाल दें, क्रोशिया के ऊपर से धागा गुजारा, बीच में से निकाल दिया। जब हमने इसकी लंबी डंडियाँ बनानी होती हैं, मैं आपको एक दो वो भी दिखाती हूँ। हम लोग सिर्फ एक लाइन में बना के पूरा स्वेटर या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको आपने बिल्ड करना है लाइनों में। तो अब हमने अगर इसके ऊपर नेक्स्ट अपना रो बनाना है तो लूप यही है। हमने एक दफ़ा यार्न ओवर किया, चाहे कर लें चाहे ना करें, उस पुराने के बीच में से गुजारेंगे एक, उसमें से फिर से हम लोग उसको उसके बीच में से वापस ले आएंगे। हमारे पास दो लूप्स हो जाएंगे अपने क्रोशिया पे, और उसको हम लोग पूरी तरह से उसमें से गुजार देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये हमने जो पहले बनाया था मैं उसमें डालूंगी। अभी मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रही, इसलिए मैं जस्ट एक में डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यार्न ओवर, उसके बीच में से निकाल दें, यार्न ओवर, क्लोज। इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया। फिर से उसके बीच में से हमने उसको गुजारा पुराने के चेन में से, यार्न ओवर,
वापस ले आए, 2 हो गए लूप्स और उनको हम क्लोज कर देंगे। इसमें डिफरेंट तरह के तरीके से क्रोशिया यूज़ होता है। कहीं पे आप इसको स्लिप स्टिच होता है, उसको ये कर देते हैं कि उसके बीच में से हम लोग ला के 2 को हम क्लोज नहीं करते, उसमें हम लोग उसी एक को गुजार के क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी ये मैं आपको उस वक्त सिखाऊंगी। इस वक्त के लिए एक चेन का जानना हमारा ज़रूरी है और एक चीज़ और सिखाऊं, एक डंडी, यानी कि ये जो हमने छोटा छोटा बनाया है इसको अगर हमने लंबा बनाना है तो इसका तरीकाकार ये है कि पहले हम लोग उसको उसमें से गुजारने से पहले हम उसको एक दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएंगे क्रोशिया पे। हम लोग अपने चेन में से गुजारेंगे, लूप लेके वापस आएंगे, हमारे पास 3 हो गए अपनी क्रोशिया पे। उन 3 में से 2 को हम लोग क्लोज डाउन कर देंगे, 2 रह गए, उन 2 को हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे और हमारे पास 1 वापस रह जाएगा। तो ये तरीकाकार है। बाकी डिज़ाइनिंग बनाना और चीज़ें बनाना वो हम आपको आगे वक्त के साथ साथ सिखाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आप अपना सबसे पहले अपनी पसंद की ऊन ढूंढें, अपना उसके साथ साइज़ के क्रोशिया ढूंढें एंड जस्ट क्रोशिया चलाने की प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हम आपके पास बहुत जल्दी आएंगे एक बहुत ही प्यारी त्रिकोण शॉल लेके, जो हमारे यूरोप में काफ़ी मशहूर है आजकल। टेढ़ा त्रिकोण, उसका जो पॉइंट होता है वो बीच में नहीं होता, वो साइड पे होता है। लेकिन अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले पता चले जब मेरी वो वीडियो आ जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, फिर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले नजर आएंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम।